सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम आप लोग के सामने एक शिव चर्चा कथा लेकर उपस्थित हुए हैं कि किस प्रकार जो हैं भगवान उस ग्वालिन की मदद किए थे। तो चलिए हम आपको कथा के माध्यम से सुनाते हैं। किसी समय किसी गांव में एक ग्वालिन रहा करती थी। उसका एक बेटा था। तो वह जो है अपने बेटे का विवाह की और जब उसकी बहू आई तो बहुत खुश हुई और बहू से बोली, दूध बेचने जाती थी। तो एक दिन वह सोची कि हम तो रोज रोज दूध बेचने जाते ही हैं, आज हम अपना बहू को भेज देते हैं दूध बेचने के लिए। वो अपनी बहू को बोली कि बहू तुम जाओ, आज सबको दूध देकर आओ। बहू बोली ठीक है माँ जी। और वह जो है दूध लेकर माथे पर चली। लेकिन बहू को पता नहीं था कि उसकी सासू माँ कहाँ कहाँ दूध देती है। तो वह दूध देने के लिए कहीं भी किसी का घर का आता पता उसको मालूम नहीं था। तो वो कहा कि चलते चलते एक शिव जी का मंदिर आया। तो वह मंदिर में गई और महादेव के ऊपर दूध ढारते हुए कहती है कि हे महादेव, हमको मेरी सास जो है हमको दूध बेचने के लिए भेजी है और बोली है कि जहाँ जहाँ हम दूध देते हैं वहाँ वहाँ तुम दूध देकर चली आओ। तो हमको तो मालूम ही नहीं है कि कहाँ कहाँ मेरी सासू माँ दूध देती है। तो हम सारा दूध आपको दे रहे हैं महादेव, अब सारा दूध आप ही लीजिए। ऐसे करते करते वह प्रतिदिन जो है मंदिर में जाती थी और दूध दे करके महादेव को दूध ढार करके चल आती थी। पूरा केन ढार देती थी। 1 महीना हो गया तो उसकी सास सोचने लगी कि हमारी बहू जो है, हम इसको बताए भी नहीं है कि किसके किसके यहाँ दूध जाता है और प्रतिदिन यह दूध देकर आ जाती है। तो आखिर यह कहाँ दूध देती है, आज हम इससे पूछते हैं। तो अपनी बहू को बुलाकर कहती है कि बहू तुम जहाँ जहाँ दूध दी हो सबसे पैसे मांग कर लेकर आना। वह बोली ठीक है माँ, हम पैसे ले आएंगे मांग करके। और दूध लेकर चली फिर भगवान शिव के मंदिर में जा करके सारा दूध ढार दी और कहती है कि हे महादेव, 1 महीना हो गया, हमारी सासू माँ जो है पैसे मांग रही है, हमको पता भी नहीं था कि हम सासू माँ कहाँ कहाँ दूध देती, हम सारा दूध आपको देते हैं महादेव। अब हम कहाँ से अपने सास को पैसा देंगे, और सासू माँ को पैसा नहीं देंगे तो वह हमसे बहुत झगड़ा करेगी। तो महादेव अब हम क्या करें, अब हमारे समस्या का समाधान आप ही कीजिए गुरुदेव। उसी समय जो है मंदिर से आवाज आई कि जितना भी बेलपत्र चढ़ा हुआ है शिव लिंग के ऊपर, महादेव के ऊपर, सारा बेलपत्र तुम अपने खोइछा में ले करके जाओ और बक्सा में रख देना। वह सोची कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम यह बेलपत्र हम अपनी सास को दिखाएंगे कि हम यही महादेव को जो है दूध ढार देते थे। तो आपको पैसा कहाँ से दे। वो सारा बेलपत्र जो है, थोड़ा सा बेलपत्र अपने आंचल में ले करके और चली गई घर और जा कर के वह बेलपत्र जो है बक्सा में रख देती है। उसकी सास पूछती है कि पैसा लाई। तो बोली हाँ माँ जी, हम पैसा लाए हैं लेकिन देंगे कल आपको। रात भर बेचारी डर के मारे सोई नहीं कि कल सुबह सासू माँ पैसा मांगेगी तो हम क्या देंगे। ऐसे करते करते वह सोच रही थी और उसका आंख लग गया। सपने में महादेव कहते हैं कि तुम डरो नहीं, तुम मेरी शिष्या हो, प्रतिदिन तुम हम पर दूध चढ़ाई है, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम जो है बक्सा खोलना, पैसा रखा हुआ है, तुम वो पैसा अपनी सासू माँ को दे देना। वह सपने में जो है सपना देख करके सुबह उठी तो हाथ मुँह धो करके नहाई, महादेव से दया मांगी और दया मांगने के बाद, क्योंकि वो महादेव की शिष्या थी, दया मांगने के बाद बक्सा खोलती है तो देखती है कि सारा बेलपत्र रुपया हो गया है। वह पैसा निकाल करके सासू माँ को देती है कि माँ जी लीजिए, आपका दूध का पैसा है। सास जो है उतना सारा पैसा देख करके आश्चर्यचकित हो गई। बोली मेरी बहू इतना पैसा कहाँ से लाई है, जबकि दूध 5 किलो ही लेकर जाती थी। तो बहू से पूछती है कि बहू तुमको इतना पैसा कौन दिया, इतना पैसा तुम कहाँ से लाई हो। बहू ने कहा कि माँ जी आप तो हमको बताए ही नहीं थे कि दूध कहाँ कहाँ दिया जाता है।
तो हम जो है सारा दूध मंदिर में जाते थे, अपने गुरु महादेव के ऊपर ढार देते थे। और 1 महीना में जब आप पैसा मांगे तो महादेव के सामने हम रोए गिड़गिड़ाएं। महादेव जो है हमें बेलपत्र दिए, हम बेलपत्र बक्सा में रख दिए। महादेव रात में हमको स्वप्न दिए कि तुम मेरी शिष्या हो, हम तुम्हारा मदद करेंगे। बक्सा में जितना बेलपत्र रखी हो सारा बेलपत्र रुपया हो गया है, तुम अपनी सासू माँ को दे देना दूध का पैसा। तो अब सास के मन में जो है बहुत लालच आ गया कि बहू मेरा इतना सा बेलपत्र लाई तो इतना पैसा हो गया। फिर वह जो है बोली तुम बहू घर में रहो, अब हम दूध बेचने हम जाएंगे। वह 5 किलो दूध लेती थी, माथा पर जाती थी, पूरा गांव दूध बेच देती थी। थोड़ा सा दूध बचा करके और उसमें पानी मिला करके और जा करके महादेव पर प्रतिदिन ढार देवे। और ढारते ढारते 1 महीना जब हुआ तो वह महादेव से कहती है कि महादेव आज 1 महीना पूरा हो गया, अब आप जो है हमारे दूध का पैसा दीजिए। फिर उसी तरह जो है हवा आया मंदिर में और बोला कि जी आवाज़ आई मंदिर से कि जितना बेलपत्र रखा हुआ है तुम बेलपत्र लेकर जाओ और बक्से में रख देना। वह बुढ़िया लालची थी, वह जो है थोड़ा सा बेलपत्र उठाने के जितना मंदिर में बेलपत्र था अपना साड़ी को आंचल को बहुत लंबा कर ली और जितना आंचल में उसको बना मोटरी बांध करके लेकर के आई बेलपत्र और बक्से में रख दी। बक्सा बड़ा बक्सा खाली की और उसमें पूरा बेलपत्र भर दी। तो बुढ़िया तो लालची थी। हाँ, तो रात में उसे सपना आया कि तुम बक्सा खोलो, हाँ देखो तुम्हारा जो है कर्म का जितना भी तुम कर्म का फल तुम्हारा उस बक्से में है, तुम ले लेना। बुढ़िया सोची कि मेरा कर्म का फल है, हम भगवान को दूध चढ़ाएं तो मेरा कर्म किए हैं तो जो है भगवान हमको पैसा दिए। वह बक्सा जब खोलती है तो उसमें सांप बिच्छू पूरा उड़ने लगता है। बुढ़िया को पूरा मुंह कान सब नोच लिया। तो बुढ़िया जो है रोते रोते मंदिर में गई और कही कि आप हमारे बहू को पैसा दिए और हम हमारा मुंह कान नोचवा लिए। मंदिर से आवाज़ आई कि वह जो है असली शिष्या है, उसके मन में छल नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में बहुत छल है, तुम लालची हो, इसीलिए तुम्हारा मुंह कान हाँ जो है मधुमक्खी नोच लिया, हड्डा बिछी मधुमक्खी नोच लिया। इसीलिए कभी लालच नहीं करनी चाहिए। भगवान हमें जितना देते हैं उतने में ही हमें संतोष करना चाहिए। भगवान का प्रसाद मान करके रखना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो शिष्या हो भगवान अपनी शिष्या पर दया जरूर बरसाते हैं। हाँ, तो ऐसे कथा सुन कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, कथा समाप्त करते हैं। बोलो शिव गुरु महाराज की जय, मैया गौरी पार्वती की जय।